जायदाद के लालच ने मेरे माँ-बाप की ममता को अंधा कर दिया था। समाज ने नाम बड़ा करने और लोगों के सामने ऊंचा दिखने की चाह में उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिन बच्चों के हाथ में अभी किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथों में उन्होंने जिंदगी जिम्मेदारियां थमा दी। महज 16 साल की उम्र में जब सपने देखने और सीखने और अपने पैरों पर खड़े होने का वक्त था, तब उन्होंने शादी जैसे भारी बंधन में बांध दिया गया। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि ज्यादा नाम होने से बच्चों का भविष्य नहीं संवरता बल्कि सही फैसले से संवरता है। उस नाबालिग उम्र में शादी का बोझ बच्चों के कंधों पर किसी पहाड़ की तरह टूटा पड़ा। ना तो वह रिश्ते का मतलब समझ पाए, ना जिम्मेदारियां का वजन उठा पाए। हर दिन उनके मासूम सपने घुटते गए। हंसी की जगह डर ने ले ली थी और खेल की उम्र में उन्होंने घर गृहस्थी के तानों और दबाव का सपना करना पड़ा। माँ-बाप की आंखों में जायदाद की चमक इतनी तेज थी कि बच्चे की टूटी इच्छाएं और दबा हुआ बचपन उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। समय के साथ जब बच्चों की उम्र बढ़ी तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसने उनका सबसे कीमती खजाना उनका बचपन छीन लिया गया। जिन माँ-बाप को ढाल बनना चाहिए था वही उनके जीवन की सबसे बड़ी मजबूरी बन गए। और आज भी वह सवाल करते हैं कि क्या समाज ने नाम बड़ा करना इतना जरूरी था कि सपनों की खुशियों की बलि दे दी जाए। यही कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की है जिनकी जिंदगी जायदाद और दिखावे की भेंट चढ़ा दी जाती है। वक्त बीत गया लेकिन उस जख्म की टिस कभी खत्म नहीं हुई। शादी के बाद जिंदगी जैसे एक नरक खत्म होने वाली लड़ाई बन गई जहां हर सुबह जिम्मेदारियों का बोझ और हर रात अंधेरे सपनों का दर्द साथ सोता था। जिस उम्र ने अपने फैसले खुद लेने की ताकत नहीं होती, उस उम्र में निभाए गए रिश्ते अक्सर सवाल बनकर रह जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पर ताना, समझ की कमी और हालात की मार ने उस रिश्ते को और अभी भी खोखला कर दिया। दिल के किसी कोने में हमेशा यह डर पलता रहा कि अगर पढ़ने-लिखने का मौका मिलता, अगर खुद को पहचानने का समय मिलता तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। धीरे-धीरे समाज ने ताने भी जहर की तरह घुलते चले गए। वही लोग जो उस वक्त वह वही कर रहे थे, आज गलती निकलते लगे। कोई कहता इतनी कम उम्र में शादी हुई, समझ कहाँ से आएगी, तो कोई हालात का मजाक उड़ाता, मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि इस गलती की जड़ कहाँ थी। माँ-बाप के फैसले ने यह नहीं पूछा कि इस गलती की जड़ कहाँ है। माँ-बाप के फैसले पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी ने में नहीं थी क्योंकि समाज में बड़ों के फैसलों को सवालों से ऊपर माना जाता है। इस चुप्पी ने बच्चों के मन में और कड़वाहट भर दिया। फिर एक दिन भीतर से आवाज उठी, और अब नहीं, टूटी हुई हिम्मत को जोड़े, दबे हुए सपने को फिर से सांप देने की कोशिश शुरू हुई। पढ़ाई, आत्मसम्मान और अपने हक की समझ ने धीरे-धीरे रास्ता दिखाया। भले ही बचपन वापस न आया, मगर यह एहसास जरूर हुआ कि अपनी जिंदगी की डोर अब खुद के हाथ में लेनी होगी। यह कहानी दर्द से शुरू होकर सवालों तक पहुंचती है और अब बदलाव की उम्मीद पर ठहरती है, ताकि आने वाली पीढ़ी जायदाद और दिखावे की नहीं, समझ और इंसानियत की कीमत चुकाए। बदलाव की उस उम्मीद ने जिंदगी में धीरे-धीरे रोशनी के छोटे-छोटे दिए जलाने शुरू किए। हालात अब भी आसान नहीं थे, लेकिन भीतर पैदा हुआ आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत बन गए। पढ़ाई दोबारा शुरू करना, लोगों की बातों की नजरअंदाज करना और अपने हक के लिए खड़े होना आसान नहीं था। कई बार थकन हावी हो जाती, मन करता सब छोड़ दिए जाए, मगर उसी टूटे बचपन की यादें हिम्मत कर देती कि अब पीछे हटना खुद से धोखा होगा। हर कदम के साथ यह एहसास गहरा होता गया कि इंसान की पहचान जायदाद से नहीं, उसके हौसले और फैसले से बनती है। धीरे-धीरे माँ-बाप के साथ रिश्तों में भी कड़वाहट के बीच सच की बीते होने लगे। सवाल पूछे गए, आंसू बहे गए और सवालों से दबा दर्द शब्दों में बाहर आए। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि समाज में नाम कमाने की चाह में उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। पछतावे की खामोशी उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी, मगर समय का पहिया पीछे नहीं घूमा। फिर भी उस स्वीकार ने दिल के बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया, क्योंकि चुप्पी से बड़ा जहर कोई नहीं होता।
अब यह कहानी सिर्फ बीते हुए दर्द की नहीं रही बल्कि एक चेतावनी बन गई। यह उन माँ-बाप के लिए आईना है जो बच्चों के भविष्य से ज़्यादा समाज की सोच को महत्व देते हैं। यह आवाज़ है उन बच्चों की जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया मगर उन्होंने हार नहीं मानने से इनकार कर दिया। शायद वह घाव पूरी तरह कभी ना भरे लेकिन उसने निकली सीख आने वाले कल को ज़रूर बेहतर बना सकती है। जहाँ शादी उम्र नहीं छीनती, सपनों को कुचलती नहीं बल्कि समझ, संपत्ति और सम्मान के साथ जिंदगी का एहसास हिस्सा बना देती है। समय के साथ यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचने लगी और दर्द जो कभी अकेले सहा गया अब एक आवाज बन गया। अपने अनुभव को शब्दों में ढालकर जब दूसरों के सपनों रखा गया तो एहसास हुआ कि यह पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं थी। न जाने कितने ही बच्चे ऐसे थे जिनकी जिंदगी बड़ों के गलत फैसले की वजह से बोझ बन गई। उनकी आंखों में वही अधूरे सपने, वही टूटे हुए बचपन और वही सवाल चमकते थे। इस सांझी पीड़ा ने अकेलेपन को तोड़ा और संघर्ष को एक मकसद दे दिया। धीरे-धीरे भीतर यह भावना मजबूत होने लगी कि अगर मेरा अतीत नहीं बदला सकता तो किसी और का भविष्य जरूर बदल सकता है। समाज के सामने सच रखने का साहस पैदा हुआ। बाल विवाह, जायदाद की लालच और दिखावे की सोच के खिलाफ बोलने का साहस। विरोध आसान नहीं था, ताने मिले, रिश्तों में दूरी आई मगर शांत था क्योंकि यह लड़ाई सही थी। हर शब्द, हर अनुभव उन बच्चों के लिए था जो कभी भी खामोशी में जी रहे थे। अब जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां दर्द कमजोरी नहीं ताकत बन चुका है। बीते कल की परछाई अब डरावनी नहीं बल्कि रास्ता दिखती है। यह कहानी किसी एक की नहीं रही, यह उम्मीद की मसाल बन चुकी थी। एक दिन ऐसा समाज बनेगा जहां माँ-बाप अपने बच्चों को और जायदाद के सौदे की तरह नहीं इंसान की तरह देखेंगे और तब शायद ना छीने गए हुए बचपन टिस बेची ना जाए, ना अधूरे सपनों की कसक, सिर्फ एक बेहतर कल की सच्ची मुस्कान होगी। उस बेहतर कल की उम्मीद के साथ जिंदगी ने एक नया अर्थ लेना शुरू किया। अब हर सुबह किसी डर या पछतावे के साथ नहीं बल्कि एक संकल्प के साथ होती है। जो सहा है उसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। बीते अनुभव ने सिखा दिया कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है और सच बोलना सबसे कठिन लेकिन जरूरी रास्ता। जब भी किसी नाबालिग शादी की खबर सुनाई देती तो दिल फिर से कांप उठता है, जैसे अपना ही बचपन किसी और के शरीर में रोता हुआ दिख जाए। तब मन मजबूत नहीं बल्कि जागरूक बनाता है कि अगर खामोश रहना विकल्प नहीं है। धीरे-धीरे यह समझ भी गहरी होती गई कि माँ-बाप भी समाज की उसी जंजीर में जकड़े होते हैं जिनकी पीढ़ियों से सोच को कैद कर रखा गया मगर गलती गलती ही रहती है, चाहे वह डर से की जाए या लालच से। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने की कहानी पहली पीढ़ी बना है। माफ़ी आसान नहीं है, भरोसा लौटना और मुश्किल, लेकिन दिल में नफ़रत ढोकर जीना उससे भी ज़्यादा भारी था। इसलिए टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश हुई, पूरी तरह नहीं मगर इतनी कि दिल हल्का हो सके। आज यह कहानी अपने अंत की ओर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। उन बच्चों के लिए दुआ है जिन्हें अभी बचाया जा सकता है, उन माँ-बाप के लिए चेतावनी है जो समाज के डर में अपने बच्चों का भविष्य कुर्बान करने वाले हैं और उन टूटे लोगों ने सहारा है जो यह माने बैठे हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। बहुत कुछ बदल सकता है अगर आवाज उठे, अगर सवाल पूछे जाएं और अगर इंसानियत को जायदाद से ऊपर रखा जाए। यही इस कहानी का आग है। इसी अगले अध्याय में जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया जहां बीते हुए दर्द को सच में पीछे छोड़ने की कसौटी सामने आई। अब लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं थी बल्कि अपने भीतर से। अब गुस्से और हीनता से भी थी। कई बार लगता था कि जो कुछ छूट गया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर यह एहसास होता है कि अधूरे शुरुआत का मतलब अधूरा अंत नहीं होता। धीरे धीरे मेहनत और आत्मसम्मान ने नई पहचान गिनती शुरू की। छोटे छोटे फैसले से बड़ी ताकत मिली। अपने लिए बोलना, अपने हक के लिए खड़े होना और अपनी खुशियों के अपराध ना समझना। अब जब पीछे मुड़कर देखा जाता तो दर्द अब
सिर्फ आंसू नहीं बनता बल्कि समझ भी होता है। यह समझ कि बच्चों की जिंदगी और किसी सौदे की चीज नहीं होती, कि इज्जत समाज से नहीं सही फैसलों से मिलती है। यह कहानी अब इस मोड़ पर है जहां अतीत बोझ नहीं सबक बन चुका है, भविष्य अब डरता नहीं बुलाता है, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां बच्चे सपनों के साथ बड़े हो और मजबूरी से साथ नहीं। और शायद सबसे बड़ी जीत है टूटकर भी खड़े होना और अपने जख्मों से रोशनी पैदा कर देना, ताकि कोई और बच्चा अंधेरे में ना अकेला जाए। उस रोशनी के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी ने अब सिखाया शुरू किया कि सच्ची आजादी बाहर नहीं भीतर पैदा होती है। जो बचपन छीना गया था उसकी भरपाई शायद समय नहीं कर सकता, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता उस कमी को सहारा जरूर बना दे सकता है। धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेने की आदत बनी, अपनी मनपसंद नापसंद को महत्व दिया गया और यह समझ पक्की हो चुकी थी किसी की मजबूरी के बिना इंसान की जिंदगी जी सकता है। हर छोटे कदम, चाहे वह पढ़ाई हो, कम हो या अपने मन की बात कहना, एक खोए हुए हिस्से को वापस जोड़ना जैसा था। अब यह कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी थी जहां दर्द याद तो आता है लेकिन डर नहीं बनता। माँ बाप के फैसले का बोझ आज भी दिल में कहीं ना कहीं मजबूत है, पर वह बोझ अब कमजोरी नहीं चेतावनी बन गई है। यह चेतावनी खुद के लिए भी और समाज के लिए भी है। अगर यह आज गलत को सही कहकर स्वीकार कर लिया गया तो कल और जिंदगियां कुर्बानी होगी। इसलिए अब यह जीवन सिर्फ अपना नहीं रहा बल्कि एक संदेश बन गया है कि बच्चे सपने लेकर पैदा होते हैं, सौदे का सम्मान बनकर नहीं। और जब तक यह आवाज जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहेगी, एक ऐसी समाज की जहां बचपन सुरक्षित होगा और फैसले इंसानियत से लिए जाएंगे, लालच से नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।